हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सीक्वल सर्वर पे होगा। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सीटी, जिसे आप सीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। आज हम इस पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में बात करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन? ए कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज़ अ temporary result set derived from a query, and this CTE must be immediate followed by select, insert, update and delete statement. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? A CTE is a temporary result set derived from a query, and it must be immediately followed by insert, select, update and delete statement। तो आज हम सीटी पे बात करेंगे। तो मैं आपको इसमें कुछ मेरे पास आइए चलते अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। जो हम डेटाबेस जो यूज़ कर रहे थे डेमो डीबी का, वही हम यूज़ करेंगे। डेटाबेस है हमारा डेमो डीबी। डेमो डीबी में मेरे पास एक टेबल, इसमें दो टेबल है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड एक और मेरे पास टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासरूम। ये मेरे पास दो टेबल है, स्टूडेंट, आई थिंक इट्स स्टूडेंट। ठीक है गाइस, ये मेरे पास दो टेबल है। एक मेरे पास ये है स्टूडेंट का है जिसमें मेरे पास 4 कॉलम्स है, और क्लासरूम का है जिसमें मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। हमें ये पता करना है कि 10th 11th 12th क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास। ये गाइस, तो जनरली आप क्या यूज़ करते हो? जनरली आप, अगर मैं आपको बोलूँ क्वेरी को एग्जीक्यूट करने को, जनरली आप क्या करोगे? इनर जॉइन से इसे एग्जीक्यूट करोगे। जो जनरल आपका मेथड होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट C_class, कॉमा, count of star as number of student from student table। इसको हम एलियास नेम ले लेते हैं ST। उसके बाद हम इनर ज्वाइन करेंगे। इनर ज्वाइन अपना जो टेबल है हमारा कौन सा है? क्लासरूम। क्लासरूम को हमने एलियास नेम दे दिया CL। ऑन कंडीशन पे करेंगे हम ST डॉट क्लास ID है हमारा इक्वल टू CL डॉट क्लास ID। और हमें इसमें ग्रुप बाय लेना होगा। ग्रुप बाय हमें हमारा जो होगा नॉन एग्रीगेटेड फील्ड है, नॉन एग्रीगेटेड फील्ड है हमारा ये। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, जनरली आप क्या करते हो, इस क्वेरी को आप ऐसे टाइप करोगे और आप मुझे रिजल्ट दे दोगे कि 10th में 2 स्टूडेंट है, 11th में 2 है और 12th में 1 स्टूडेंट है। अगर मान लीजिए आपको इसको CTE से करना हो तो कैसे करोगे? यूजिंग CTE। गाइस, CTE का जो सिंटेक्स होता है, पहले आपको विथ देना होता है, विथ के बाद आपको माई CTE का नाम देना होता है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, बोल लीजिए माई CTE मैंने दे दिया। उसके बाद आपको एज देना होता है। एज के पहले आपके यहाँ पे पैरेंथेसिस में कॉलम्स होते हैं, कॉलम नेम, कॉलम्स नेम आपको यहाँ देना होता है। उसके बाद यहाँ पे एज टाइप करना होता है, पैरेंथेसिस ओपन, देन एंटर, पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बीच में जो क्वेरी होती है आपकी, अभी जो सेलेक्ट की जो क्वेरी होती है, आप इसमें कोई सी भी क्वेरी, इसमें कोई से भी आप इसमें एक जनरल टेबल की क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम, अभी मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर दिया मैंने कॉलम नेम, इधर ये कॉलम और ये कॉलम। तो मैं अभी यहाँ पे कॉलम नेम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इट मस्ट बी इमीडिएटली फॉलोड बाय इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट।
तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको जनरली रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा ये। तो मुझे इसको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्चुअली सेलेक्ट स्टेटमेंट से इसे कंटिन्यू करना होगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, मान लीजिए मैंने बोला माई सिटी, तो ये माई सिटी क्या हो गया, ये जो माई सिटी है, ये जो इस क्वेरी का जो टेबल है, इस क्वेरी का रिज़ल्ट सेट है, ये रिज़ल्ट सेट मेरा माई सिटी में बाउंड हो गया। यानी अब मैं इस पूरे टेबल को एज ए मेरा टेम्प्रेरी टेबल बन जाएगा और मैं इस पूरे टेबल को माई सिटी से रेफ़र कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम माई सिटी हो जाएगा। ये आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा ये ऐसे करके, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट देना होता है, मान लीजिए आपको चेक भी करना होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपका स्टूडेंट का टेबल है, आप चेक कर लीजिए कितना है। अगर आप इसको रन करते हो एट 1 गो में, तो आपको यहाँ जनरली एरर देता है। ये कहता है अगर ये वाली जो लाइन है अगर इस सिटी के अंदर नहीं है तो प्लीज़ आप इस लाइन को पहले टर्मिनेट कीजिए। टर्मिनेट कैसे करो, टर्मिनेट विथ ए सेमीकोलन। टर्मिनेट लिखा हुआ है इसमें, यू नीड टू एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट विथ ए सेमीकोलन। थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है यू नीड टू एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट द प्रीवियस स्टेटमेंट विथ ए सेमीकोलन। यहाँ लगा दीजिए सेमीकोलन। अगर आप उसके बाद रन करते हो तो जी हाँ रन हो जाएगा ये। जनरली हम डेवलपर लोग यहाँ लगाते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से एनवायरनमेंट में काम करते हो, माई सीक्वल ओरेकल, सीक्वल सर्वर में, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी कॉलम नेम यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दूँ तो क्या होगा, कॉलम नेम मुझे यहाँ स्पेसिफाई नहीं करना। उसके बाद मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद नो कॉलम नेम वाज स्पेसिफाइड फॉर द कॉलम 2 ऑफ माई सिटी। कह रहा है कोई कॉलम नेम नहीं दिया गया है सेकंड कॉलम का माई सिटी का। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे भी आप कॉलम नेम दे सकते हो। मान लीजिए पहले ये आपका है क्लास आप मान लीजिए इसको क्लास से डिनोट करना चाहते हो, क्लास से डिनोट करना चाहते हो। उसके बाद कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद आप इस कॉलम का क्या नाम देना चाहते हो। इस कॉलम का मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मैं इसको अब रन करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो क्वेरी है रन हो जानी चाहिए विथ जो मैंने नाम दिया है। देख रहे हो क्लास ये दिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है सिटी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो इसमें मैं आपको इसमें एक मेरे पास डेटा सेट है, मैं आपको दिखाता हूँ एक डेटा सेट। एक हमारे पास है, ये तो आपका है सिंगल सिटी। समटाइम्स आपको डबल सिटी पे भी काम करना होता है। मैं आपको इसमें एक बार डबल सिटी दिखा देता हूँ, यानी मल्टीपल सिटी आप कैसे काम कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। मेरे पास एक टेबल है, टेबल में डेटा क्या है मेरे पास, टेबल में मेरे पास ये रेस्टोरेंट का डेटा है, जहाँ पे मेरे पास इन टाइम आउट टाइम कस्टमर आते हैं, कितने ऑर्डर किया है, कितने मिनट का उसने टाइम स्पेंड किया है और कितना पे किया है उसने, ये सब डिस्काउंट है। तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है, मुझे ये जो है ये मुझे ऐसा ये टेबल है मुझे ये क्रिएट करना है इस डेटा में से। आप देख रहे हो इसमें क्या है, ये इसको यहाँ पर दिया मैंने, एंटर किया। बेसिकली क्या है, 2002 की अगर आप अर्निंग्स देखोगे ऑल डे में इसका इतना 2002 में इतना रेवेन्यू आया है, अर्निंग आई है, जनरेट हुई है। और 2002 में मंडे टू फ्राइडे यानी वीक डेज़ में इसको इतनी रेवेन्यू आई है और सैटरडे संडे में इसको इतनी रेवेन्यू आई है। तो अगर आप इसमें देखोगे एनालिसिस करोगे तो आपका जो सैटरडे संडे का जो रेवेन्यू है बहुत बढ़िया है मंडे टू फ्राइडे से, ठीक है। सेम मुझे 2003 में करना है, 2004 में करना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें ये इसमें इस डेटा में से हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो वही हम देखेंगे ये इसको हम कैसे निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने इसकी तरफ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बताया है, ये क्या होते हैं एक्चुअली वीकडे होते हैं ये,
वीकडे आपका जो मेरे जो सेटिंग है सीक्वल सर्वर में सैटरडे जो यहाँ पे सैटरडे है इस डेटा में सैटरडे है वो मेरा सैटरडे 1 है, सैटरडे इज़ 1 एंड संडे सॉरी सैटरडे मेरा 7 है एंड संडे इज़ 1 है मेरा। अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको वीकडेज़ का, सेलेक्ट डेट पार्ट, उसके बाद आपको इन टाइम वीकडे आपको देना है इंटरवल। ये इंटरवल के लिए मैं आपको एक क्लास ऑलरेडी इसमें दे चुका हूँ सीक्वल सर्वर की, आप चेक कर सकते हो, डेट एंड टाइम एनालिसिस का। उसमें मैंने आपको खोल के बताया उसमें क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो इंटरवल में। उसके बाद आप कॉलम नेम दीजिए, ठीक है। इस कॉलम नेम दिया आपने, DP लिख दिया। इसके बाद मान लीजिए मैं इसमें इसका डेट नेम देना चाहता हूँ, डेट नेम में वीकडे सेम देना चाहता हूँ। जैसे आपका 1 मैंने बताया था सैटरडे है, और सॉरी 1 मैंने बताया था संडे है, 7 सैटरडे है। तो मैं चाहता हूँ उसके आगे उसका वीक का नेम आ जाए, कौन सा वीकडे में कौन सा वो नाम है उसका, ठीक है। टाइम मैंने बोला एज WK डे फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे 7 बताया था मैंने सैटरडे है, संडे बताया था मेरा 1 है, ठीक है गाइस। तो ये जो मेरे पास है पूरा टोटल जो भी इन टाइम में आया है, ये इन टाइम का डेटा है। ये इन टाइम ट्यूसडे को इतने बंदे आए, वेडनेसडे को इतने आए, मंडे को इतने आए। तो वैसे मुझे 2002, 2003, 2004 का पूरा कंपाइल करना है, ये जो मेरे पास जो डेटा सेट है। उसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें क्या करना होगा, इसका एनालिसिस करना होगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एनालिसिस करके उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें मैं मल्टीपल सिटीज़ आपको दिखाऊंगा। मल्टीपल सिटीज़ कैसे इंक्लूड करते हैं मल्टीपल सिटीज़, ठीक है गाइस। तो ये एक मिनट में सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ क्वेरी लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सेलेक्ट, हमें ईयर वाइज चाहिए। ईयर के बाद क्या चाहिए हमें, ईयर डे अर्निंग, ईयर डे अर्निंग, ऑल डे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे। ईयर मुझे किसका चाहिए, इन टाइम का, एज मैंने बोला ईयर, ये गाइस। उसके बाद मैंने बोला डेट पार्ट, वीकडे, तो यहाँ पे आप कॉलम नेम दे दीजिए। आपको एक कॉलम नेम लेना है जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ये वाला, ऑल डे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे, ठीक है। ऑल डेज एज, आप इसमें कुछ नेम दे दीजिए। मान लीजिए मैं देता हूँ डेज दे दिया मैंने। ये आपका रिजर्व कीवर्ड है तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए, कॉमा, फिर आप लिखिए डेट पार्ट। डेट पार्ट में आप दीजिए वीकडे, कॉमा इन टाइम, एज आप इसको दे दीजिए वीक, WK वीकडे, ठीक है। इस वीकडे दे दीजिए। उसके बाद आपको इसमें जो आपका नेट पे है, सम ऑफ नेट पे, एज आप उसको बोल दीजिए अर्निंग्स फ्रॉम, आपका जो है टेबल का नाम है ऑर्डर लिस्ट। फिर आप उसको ग्रुप बाय करना होगा किससे, जो आपके नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि आपने इसमें एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ किया है सम का। तो इसमें मान लीजिए मैं नॉन एग्रीगेट कॉलम कौन से ले लेता हूँ, ईयर ले लिया मैंने, ईयर को आपको दिया इन टाइम, ठीक है। कॉमा, उसके बाद आपको डेट पार्ट दीजिए। डेट पार्ट सेम जो आपने वहाँ पे वीकडे लिया था, कॉमा इन टाइम। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास जो डेटा आ गया पूरा होल डे का आ गया, क्योंकि ये सबका मैंने होल डे लिख दिया। इसके आगे एक कॉलम मैंने ऐड किया है पहले, बिफोर ऑल डे के नाम से।
ये 2004 का कब का है? ये 6 बोले तो फ्राइडे का है। 2003 थर्सडे, 2002 वेडनेसडे, ये आपका मंडे है। ये क्या है? मंडे है, 2 मंडे है। ये आपका सैटरडे का डेटा है, ये आपका संडे का है। सैटरडे इज 7। 2002 में सैटरडे में, सिर्फ सैटरडे में आपका इतना रेवेन्यू आया है। ठीक है गाइस, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं विथ सिटी के अंदर इंक्लूड करूँगा। विथ, इसको मान लीजिए मैं बोलता हूँ विथ ऑल डेज एज, ये मेरा सिटी के अंदर इंक्लूड हो गया। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। और इसको मैं, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल डेज, तो आपका सेम क्वेरी आएगा, सेम रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो मुझे ये नहीं करना है। मैं एक और दूसरा सिटी बनाऊंगा। दूसरा सिटी बनाने के लिए आप क्या करूँगा, मैं कॉमा दूंगा। कॉमा के बाद एंटर मारूंगा, उस दूसरे सिटी का नाम लिखूंगा जो मेरे को चाहिए, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आ गया। उसके बाद एज दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आप वो दीजिए। स्टेटमेंट, ये जो मेरा जो टेबल है, इस वाले टेबल को मैं इस वाले सिटी में यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे में रेफ़र करूँगा। ठीक है, तो मैं बोला सेलेक्ट, इसमें से मुझे ईयर चाहिए, ईयर मैंने बोला, कॉमा। उसके बाद मुझे एक कॉलम ऐड करना है जिसमें मुझे लिखना है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे एज जो मैंने नाम दिया ऊपर वो सेम नेम दे दूंगा मैं, DAYS डेज। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा करने के बाद जो मेरी ये अर्निंग है, ये सम ऑफ अर्निंग्स एज अर्निंग। ठीक है, इसको मैं ऐसे दे दूंगा, फ्रॉम कौन से टेबल से, ये वाला टेबल जो हमारा क्या बन गया, ऑल डेज का बन गया। ऑल डेज लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑल डेज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, मंडे टू फ्राइडे में आपको मैंने बताया था मंडे टू फ्राइडे 2 से लेकर 6 तक होगा, 2 3 4 5 6। वेयर को यहाँ डेट पार्ट वीकडे कॉमा इन टाइम इन, अब क्या लेना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, और आपको ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय आप किस कॉलम से करना चाहते हो, ऑब्वियसली मैं ईयर वाइज से करूँगा ग्रुप बाय इसको। तो ये जो हमारा डेटा है कहाँ, किसका हो गया ये डेटा मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और सॉरी वेयर वीकडे नहीं होगा, ये जो कॉलम है WK, वीक पार्ट WK होगा यहाँ पे, WK DOI, क्योंकि ये जो है ना कॉलम, ये इसमें से हमें पिक करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं मंडे टू फ्राइडे लेके आता हूँ सीधा। मंडे टू फ्राइडे आप देख रहे हो, 2003 का मंडे टू फ्राइडे का ये डेटा है, 2002 का है ये, 2003 का है, 2004 का है ये। ठीक है, अब सेम मैं क्या करूँगा, एक और इसमें सिटी इंक्लूड करूँगा, एक और सिटी जोड़ूंगा जिसमें बोलूँगा सैटरडे टू संडे एज। सेम मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। सेम कॉपी करने के बाद जहाँ मैंने मंडे टू फ्राइडे लिखा है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैटरडे टू संडे। ठीक है, बाकी सब मेरा सेम रहेगा। ऑल डेज जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है इसको मैं क्या करूँगा 1,7। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सैटरडे टू संडे एज ए काउंट करेगा ये गाइस। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ रन करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैटरडे टू संडे, और जब मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, जो हमारा एक, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, आप चेक करोगे इसमें मेरे पास सैटरडे टू संडे का डेटा आ गया। सैटरडे संडे मेरे को इतनी हुई है रेवेन्यू 2003 में, 2004 में। तो मान लीजिए मुझे कंपाइल करना सारा, कैसे कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसमें ऑल डेज़ का भी कंपाइल करना है, मंडे टू फ्राइडे का भी करना है, सैटरडे संडे का भी करना है। तो
पहले मैं आपको एक बार मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे का करके दिखाता हूँ एक बार कैसे होता है कंपाइल। ये मैंने बोला सेलेक्ट स्टार नहीं, बता आप क्या कीजिए, ईयर चाहिए था, ईयर कोमा, उसके बाद आपको यहाँ क्या चाहिए था, ईयर आ गया, आपके पास डेज चाहिए और अर्निंग चाहिए, डेज सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में दीजिए आप डेज कोमा, उसके बाद आप दीजिए यहाँ पे अर्निंग्स। फ्रॉम आपका ये मंडे टू फ्राइडे ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनियन कीवर्ड यूज़ करना है। यूनियन आपका क्या करेगा, रोज़ कंबाइन करेगा। ये आपका सिटी में यूनियन काम करता है। ये सेलेक्ट ईयर दीजिए कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में आप डेज दीजिए कॉमा, उसके बाद अर्निंग्स दीजिए फ्रॉम सैटरडे टू संडे। ये आपने क्या किया, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे टू फ्राइडे आपने मर्ज किया। अगर मैं इसको रन करूँ, रन करने के बाद चेक करोगे मेरे पास 2002 का डेटा आ गया, 2003 का आ गया मंडे टू फ्राइडे, 2002 का सैटरडे टू संडे, 2003 का सैटरडे टू संडे। देख रहे हो आप गाइस, मंडे टू फ्राइडे, मंडे सैटरडे टू संडे। तब मुझे क्या करना है इसमें, मुझे यहाँ पे ओल्ड डेज का भी चाहिए। ओल्ड डेज हमारा मिसिंग है। ओल्ड डेज हमारा क्या है, ओल्ड डेज हमारा ये है, तो इसमें से ही मुझे पिक करना है। तो कैसे पिक करूँगा मैं, यूनियन सेलेक्ट, उसके बाद मैंने बोला सेम ईयर कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट में आप दीजिए डेज, उसके बाद आप दीजिए कॉमा, उसके बाद आप यहाँ पे जो कॉलम है आपका क्या है, सम ऑफ नेट पे है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसे सम ऑफ, जो आपका कॉलम का नाम है ये आप दे सकते हो, सम ऑफ, आपने यहाँ इसको बोला अर्निंग्स फ्रॉम, का जो फ्रॉम क्या है, ऑल डेज आपका जो टेबल है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एग्रीगेट यूज़ किया है, एग्रीगेट फंक्शन। तो मुझे इसको ग्रुप बाय में रखना होगा। ग्रुप बाय में जो हमारा नॉन एग्रीगेटेड है वो रखना होगा, आपको डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो। कॉमा, उसके बाद डेज, क्योंकि हमारा डेज से एग्रीगेट हो रहा है यहाँ पे। ईयर एग्रीगेट, ईयर से एग्रीगेट और डेज वाइज एग्रीगेट हो रहा है। तो मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो क्वेरी है 2002 में यहाँ पर क्या है, ये जो रेवेन्यू आया है इतना आया है, टोटल रेवेन्यू मंडे टू फ्राइडे में इतना आया, सैटरडे टू संडे में इतना आया, 2003 में इतना आया, ऑल डेज में मंडे टू फ्राइडे सैटरडे टू संडे, सेम फॉर 2014। तो इस तरह से जो है आप गाइस मल्टीपल सिटीज़ आप इसमें इंक्लूड भी कर सकते हो अगर आपको जहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये तो था फिलहाल सिटी का टॉपिक। इस सिटी के साथ मैं यहाँ पे जो है वीडियो आपका ट्यूटोरियल यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय चैनल। टिल देन आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।